हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कि कुछ भी टीच करने के क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। टीचिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। दो टाइप्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। कौन कौन से? सच एज जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो स्टार्ट विद जनरल प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि हमेशा क्या करते रहना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को क्या कर सके, सीख सके। इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी कि वो कुछ न्यू चीज़ों को क्या करे, सीखता रहे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। Froebel's kindergarten system is based on such principle. It includes both physical and mental activities. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हमारा किसने दिया था? फ्रोबल्स किंडरगार्टन ने दिया था। ये फ्रोबल्स किंडरगार्टन का सिस्टम इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक्टिविटी में क्या है कि कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं, मेंटल एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इससे बहुत कुछ सीखता है। मतलब जितनी एक्टिविटी करेगा उतना ही वो ज़्यादा नई चीज़ों को सीख पाएगा। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बाय जनरेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स कम्युनिटी, द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड। क्या है कि जो भी लर्नर है, जो कुछ सीखना चाह रहा है, जब हम उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ में उसको कुछ लर्न करवाएंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा और वो अच्छे से उसको क्या कर पाएगा, सीख भी पाएगा। मतलब एक लर्नर्स के अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, हमें इस चीज़ को क्या करना है, सीखना है। और ये पूरा का पूरा किस पे होता है? बाहर टीचर पे होता है कि वो उनको इस हिसाब से पढ़ाए कि उनको इंटरेस्ट आए कुछ सीखने में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। ठीक है, लाइफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक्ड विद लाइफ कैन बी मोर एंड्योरिंग। जब भी हमारा प्रिंसिपल होता है कि हम अपनी कुछ भी टीचिंग करते हैं तो हम उसको अपने लाइफ से लिंक करते हैं, एक एक्सपीरियंस की तरह हम बनाते हैं उसको। तो हम जब भी अपनी लाइफ से लिंक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा और स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से उसको क्या कर पाएगा, याद कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। एक डेफिनेट एम होना ही चाहिए किसी भी टीचिंग का, वो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्स एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। एक डेफिनेट एम होगा तो जिस हिसाब से हमें टीचिंग करने में पता होगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, कितना टाइम हमें लेना है उस टॉपिक को पूरा करने में और किस हिसाब से हमें लर्निंग को ज़्यादा फोकस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट, principle of recognizing individual difference. Every student is unique in terms of intelligence, attitudes, abilities and socio-economic background. The teaching method should be devised in such a manner to make all the students to avail equal opportunities of life. Recognizing individual differences का मतलब है कि students हैं, बहुत सारे होते हैं, सब अलग अलग यूनिक होते हैं अपने आप में। किसी की इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स, एबिलिटी सब कुछ, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब कुछ अलग होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा कुछ भी याद करने के लिए, उस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। तो हमें टीचिंग मेथड को इस तरह से बनाना चाहिए कि हर स्टूडेंट्स को वो क्या हो, ईजिली समझ में आए, वो भी पूरा अवेल कर पाए अपनी जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर मिल रही है। Next, principle of selection. The teacher should be able to pick contents that can be more relevant and updated to the learner's objective. जो टीचर है वो ऐसे कंटेंट्स को पिक करे जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो और लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव क्या करता रहे, वो अपडेट करता रहे। ऐसे कंटेंट्स का सिलेक्शन करना जो लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, रिलेवेंट साबित हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन द लिमिट। इस तरह से प्लान करना कि वो पूरा रिसोर्सेज का क्या कर पाए, ऑप्टिमम यूज़ कर पाए और विद इन द जो भी उसकी लिमिट उसने सोची है, चाहे टाइम रिलेटेड हो चाहे रिसोर्सेज को रिलेटेड हो, विद इन द लिमिट में क्या कर पाए, उसको पूरा कर पाए। Next, principle of division. To make learning easier, the subject matter should be divided into units and there should be links between the units. Learning को easier बनाने के लिए जो भी subject matter है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे अपने चैप्टर्स होते हैं बुक में, वैसे ही टॉपिक्स को भी क्या कर देना, डिवाइड कर देना और फिर उसी से कोई ना कोई लिंक निकाल के उसी के थ्रू, यूनिट्स के थ्रू ही उनको क्या करना, पूरी की पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करवाना।
नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, टू मेक लर्निंग एंड्योरिंग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। लर्निंग को और अच्छा बनाने के लिए जो भी हमने नॉलेज को एक्वायर किया है उसको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें और रिपीटेडली उसको यूज़ करते रहें। ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की क्या क्या हमारे टीचिंग के प्रिंसिपल होने चाहिए, हमें किस हिसाब से स्टूडेंट को लर्न करवाने के लिए नए नए मेथड्स को या नई नई मतलब तरीके अपनाने चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, अच्छे से टॉपिक्स कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब बार बार अपनी नॉलेज को भी क्या करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी नॉलेज को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ नॉलेज नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में ढालें, जिससे स्टूडेंट्स को भी ईजिली समझने में क्या हो, मतलब ईजी उसको तरीके से वो समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अ टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज यूनिक साइकोलॉजिकल entity and a student can be motivated after identifying his or her motives and needs। तो ये टीचर को क्या है, समझना चाहिए कि हर स्टूडेंट क्या है, यूनिक है अपनी साइकोलॉजिकल एंटिटी को लेकर, और स्टूडेंट क्या है अपनी मोटिव्स और नीड्स के बारे में जब उसको पता चल जाता है, जब टीचर ढूंढ लेता है कि इससे ये मोटिवेट होएगा या फिर ये नीड्स इसकी फुलफिल करेगी, तभी स्टूडेंट क्या रहेगा, कुछ ना कुछ याद कर पाएगा या फिर कुछ नॉलेज गेन कर पाएगा। Next, principle of recreation. It is necessary to tackle fatigue after attending lengthy classes. This breaks monotony and prepares students for learning again। Recreation का मतलब कि बहुत ज़्यादा जब बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी लेकर आना, उनको रिक्रिएट करना, मतलब कोई उनको एंटरटेन करना, कुछ ना कुछ उनको गेम्स खिलवाना, ताकि वो ये करने के बाद में दोबारा प्रिपेयर हो जाएं कुछ भी लर्न करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज या फिर कुछ भी अपन चीज़ को बार बार याद करवा रहे हैं, उनसे करवा कर देख रहे हैं, तो ये छोटे बच्चों के केस में बहुत होता है। जब उनको कुछ सिखाते हैं, ABCD भी सिखाते हैं, तो हम उनको कुछ सॉन्ग की फॉर्म में या कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में सिखाते हैं, तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। Principle of encouraging creativity and self-expression. This is specifically applicable in subjects such as mathematics and in learning language। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी को क्या करना, एनकरेज करना, मतलब उनको ऐसे करना कि वो खुद से इसके बारे में कुछ सीखें या कुछ लर्न करने की कोशिश करें। कोई भी लर्निंग लैंग्वेज होते हैं, जब हम नई नई तरह की लैंग्वेजेस को सीखते हैं या मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का इसमें इनकरेज होना बहुत ज़रूरी है। टीचर उनको स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि वो खुद से इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज और नई टेक्निक का यूज़ करके कुछ आउटकम निकल कर दे। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कॉर्पोरेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। कभी कभी क्या करना पड़ता है, सिंपैथी और कॉपरेशन से भी मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, तो ये सिंपैथी एंड कॉपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्टूडेंट शुड बी सुटेबली रिवार्डेड फॉर देयर डिज़ायर्ड बिहेवियर। ऐसा होना चाहिए कि टीचर जब भी कुछ पढ़ाता है और स्टूडेंट ने उसको बहुत अच्छे से किया या कोई नई नॉलेज और स्किल को एक्वायर किया, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको रिवार्ड करना चाहिए, उसको मतलब शाबाशी देनी चाहिए, या कुछ भी एक छोटे से मतलब जो हम कह सकते हैं कि उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनमें अच्छा बिहेवियर आएगा और वो मोटिवेट होंगे आगे भी कुछ अच्छा करने के लिए। Principle of remedial teaching, it is necessary for the teacher to identify mistakes and suggest better answers to the problems। अगर कभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है तो टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस मिस्टेक्स को पहचाने, जाने और कुछ बेटर आंसर्स लेके आए अपनी उस प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो हमें अपनाने चाहिए किसी भी जब भी कोई हम लेक्चर देते हैं या स्टूडेंट्स को कुछ भी लर्न करवाते हैं। दो तरह के प्रिंसिपल्स थे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।